अच्छा जी। तो जो आज का, एक सेकेंड, आज का जो सेशन था वो बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे की जाने चलेंगे। पहले इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाए। दरअसल अब आ जाएं तीन चार लोग तो। आप पहले कौन सा वाला करवाएंगे, साइड प्रोग्राम वाला या फिर वो क्या कहते हैं कंटेंट राइटिंग वाला? वो साथ साथ ही सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ये मैंने बेसिकली नोशन के ऊपर ये बनाया हुआ है पूरा कि किस तरीके से लेके चलना है। अब ये चीज़ें जो हैं, अगर मैं कंटेंट राइटिंग को पहले ले आता हूँ और बाकी चीज़ों को बीच में, तो फिर उसका पूरा नीच साइड प्रोग्राम को करने का कोई फ़ायदा कोई नज़र नहीं आता। तो इसके अंदर जो इसकी अम्ब्रेला के अंदर जो तीन प्रोग्राम हैं वो ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग और एसईओ है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग और एसईओ है। तो कंटेंट राइटिंग है वो दरमियान में आ जाएगा। समझे कि जिस टाइम पे हम लोगों का ये ब्लॉगिंग की जर्नी हो रही होगी, साथ ही एसईओ चल रहा होगा, तब कंटेंट राइटिंग आएगा। तो ब्लॉगिंग का मैं इस वजह से बेसिकली इसके ऊपर फोकस इसलिए करता हूँ कि इसके अंदर इनकम मॉडल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कंटेंट राइटिंग देख लो, हमारे पास सिर्फ टोटल और आर्टिकल्स और ब्लॉग्स ही हैं। मगर जो हमारे पास ब्लॉगिंग आती है उसके अंदर काफ़ी सारे आ जाते हैं। और ये जो बीच में जो तीन मॉडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, नीश हंटिंग, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस और बैकलिंक्स वगैरह, जितनी भी ये अदर सर्विसेज, ऑफर सर्विसेज जितनी भी हैं, ये सारी हमारे पास एसईओ की साइड पे आ जाती हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कमेंट में बता दें कि मैं शुरू करूँ या नहीं करूँ प्रेजेंटेशन को, फिर ताकि चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे, अब आप लोगों के अंदर से जानते भी हैं। काफ़ी लोगों को मैंने, मतलब आप में से तीन चार लोग तो ऐसे हैं कि जिनके नाम देख के मैंने पहचान लिया कि उनको मैंने पहले भी फिज़िकल ट्रेनिंग शुरू करवाई हुई है। ठीक है, वो लोग कर रहे थे। आज भी इनके साथ, इनमें से कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई है। तो अब चलते हैं जी माइक्रोनीट साइट प्रोग्राम की जानिब। ये मेरा कोर्स करवाने का, फ्री कोर्स करवाने का मकसद ये है कि आपके पास एक ऐसी स्किल, एक स्किल नहीं बल्कि यहाँ पे जितने भी इनकम मॉडल्स हैं ये आपकी स्किल्स ही काउंट होंगी। ठीक है, इस हिसाब से आ जाएंगे। अब मुझे पता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर बर्डन बना हुआ है। आजकल जो इकोनॉमिक कंडीशंस हम लोगों की इतनी अच्छी नहीं है कि बंदा एक ही जॉब से, एक ही उससे इनकम बंदा कमा सके। यार ये क्या, इसके नोटिफिकेशन कैसे बंद करेंगे यार। अच्छा, अब हमारे पास जो इनकम मॉडल है इसके अंदर सबसे पहले बात कर लें जी। जिस टाइम पे आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं ना, तो आपका सबसे पहला मोटिव तो ये होना चाहिए, अगर आपके पास कैश इन हैंड नहीं है, अगर आपके पास पैसे मौजूद नहीं है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि आप सीधा आ जाते हैं वेबसाइट फ्लिपिंग बिजनेस के ऊपर। मैं अभी तक ये कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट्स फ्लिप करता हूँ, छोटी छोटी साइट्स बना के, स्टार्टर साइट्स बनाकर मैं फ्लिप करता हूँ। ये सबसे प्रॉफिटेबल मॉडल है। इस वजह से, किस वजह से ये प्रॉफिटेबल है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर अगर आप ब्लॉगर का ब्लॉग बनाते हैं ना, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? अच्छा, आवाज़ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे कमेंट्स में लिखो। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। अगर आप ब्लॉगर का ब्लॉग शुरू करते हैं उसके अंदर आपकी ज़ीरो कॉस्ट होती है। हाँ, अगर आप डोमेन उसके अंदर परचेज करना चाहें तो वो 2,000 रुपये की आपको डोमेन पड़ती है। मगर जिस टाइम पे वो फ्लिप करने पे आते हैं आप, तो जिस टाइम पे आप फ्लिप करने पे आते हैं तो वो तकरीबन आपका 9 से 10 हज़ार रुपये में निकलता है। ठीक है, ये किधर खुला हुआ है? तो 9 से 10 हज़ार रुपये में आपका वो ब्लॉग निकलता है। जब अगर आप जाते हैं वर्डप्रेस की साइट बनाते हैं, उसमें आपको 3500 रुपये या 4,000 रुपये की डोमेन, सॉरी, होस्टिंग पड़ेगी पूरे एक साल के लिए, जिसके अंदर आप 50 से 60 साइट्स खड़ी कर सकते हैं। और डोमेन जो होती है उसकी वो 2,000 रुपये की थी। अब डोमेन और होस्टिंग ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये एक अलग तस्करा है। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। जिस टाइम पे भी आप कोई भी शॉप वगैरह बनाते हैं, कोई भी कारोबार वगैरह खड़ा करते हैं, तो आप वहाँ पे उस कारोबार को कोई ना कोई नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं अगर डालता हूँ तो मैं कहता हूँ जी फहद डेयरी शॉप। ठीक है, अब उस डेयरी शॉप के अंदर मैं मिल्क वगैरह के बारे में मिल्क वगैरह सेल कर रहा हूँ। ठीक है,
और वहाँ पे जितनी भी डेयरी से रिलेटेड बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने अपना डेयरी शॉप के नाम से एक नाम दे दिया, ये मेरी अब समझ लें कि एक डोमेन होगी, एक ब्रांडेड नेम हो गया मेरे पास। इस नाम को अगर मैं जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाके या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जाके मैं इसको रजिस्टर करवा देता हूँ, तो इस नाम से कोई भी बंदा और शॉप नहीं डाल सकेगा। क्यों नहीं डाल सकेगा? क्योंकि ये मेरा एक ब्रांड हो चुका है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जी होस्टिंग। अब कारोबार का नाम तो ले लिया, अब ज़ाहिर सी बात है मुझे उसके लिए कोई ना कोई जगह भी चाहिए होगी, वो जगह जहाँ पर मैं अपना सामान रखूँगा। अब सामान से मुराद वेबसाइट इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि आपने कोई ना कोई फाइल वहाँ पे सेव करनी होती है, जिस तरीके से इमेजेस वगैरह जो आप अपलोड कर रहे होते हैं, कंटेंट वगैरह जो आप जितना भी अपलोड कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा बाकी जितने भी प्लगइन्स वगैरह जो होती हैं वो इसके अंदर काउंट होती हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। डोमेन और होस्टिंग इतनी बड़ी बात नहीं है। डोमेन किसी भी कारोबार के नाम को ले लें आप, अगर उर्दू इस्तिलाह में साफ जुबान में बोलें। और होस्टिंग जो है हमारे पास वो जगह जहाँ पे हम अपनी फाइल सेव करते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स की साइड पे आए तो डोमेन जो होती है वो रजिस्ट्रार के पास, आपके कुछ रजिस्ट्रार्स हैं, बाकी उनके जो होते हैं आगे रीसेलर्स होते हैं, उन रजिस्ट्रार्स के पास रजिस्टर हो जाती है जिनके पास इतनी एक्सेस होती है कि वो आपको डोमेन की एक्सेस ग्रांट कर सकें। और जो होस्टिंग होती है वो बेसिकली आपकी वेब सर्वर्स के ऊपर डाटा जहाँ पे सेव हो होता है। ये इसकी मिसाल आप अपने लैपटॉप की या फिर कंप्यूटर की या फिर मोबाइल की हार्ड ड्राइव या फिर मेमोरी को ले सकते हैं कि जहाँ पे जाके उसकी बाकी फाइल सेव हो रही होती हैं। ठीक है, अब इनकम मॉडल्स के अंदर जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट फ्लिपिंग का मॉडल समझाऊंगा। वेबसाइट फ्लिपिंग के मॉडल के अंदर ये होता है कि आप साइट खड़ी करते हैं 30 से 35 आर्टिकल्स। अच्छा, आर्टिकल्स डालने से डरना नहीं कि ये आर्टिकल्स और ब्लॉग हम लिखेंगे किस तरह, हमारी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हम तो बैंक में काम करते हैं जी, हम तो फलाने हैं जी, हम तो स्टूडेंट हैं जी, हम क्या करेंगे। तो वो कोई वाली तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि यार ये आर्टिकल्स और ब्लॉग्स से लिखेंगे। आप चिटे अनपढ़ है ना, मगर आपको अगर कंप्यूटर चलाना आता है, अगर आपको ये हल्का फुल्का लिख लेते हो कि कोई भी चीज़ गूगल के ऊपर बैठ के सर्च कर लेते हो, तो ये आर्टिकल्स और ब्लॉग्स आप लिख लोगे। इसके लिए मैं फ्री AI टूल्स हैं 2, वो आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह वहाँ से आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। अच्छा, वेबसाइट फ्लिपिंग की तरफ आते हैं जी। ये लोकल मार्केट के अंदर अगर आप फ्लिप करते हैं तो ये आपको तकरीबन जो ब्लॉगर की साइट होगी वो 9,000 रुपये की निकलेगी, और जो दूसरी साइट है, अगर इतना ज़्यादा आप जोर नहीं भी लगा रहे, तो वर्डप्रेस की साइट है तो वो आपकी 15 से 16,000 रुपये में निकल जाती है। अब दोनों में से फ़र्क क्या होता है जी? जो आपके पास ब्लॉगर की साइट होती है ना, उस पर आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, जो आपकी ब्लॉगर साइट होती है उस पर आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है। जो आपकी वर्डप्रेस साइट होती है उसके ऊपर पहली बार का आपका खर्चा 7,000 आता है। उसके बाद आप जितनी भी साइट खड़ी करें उस साल के अंदर, तो सिर्फ आपने डोमेन लेनी होती है 2,000 रुपये की, फिर 2,000 रुपये की डोमेन लोगे, फिर 2,000 रुपये की, मतलब पहले आपने बेच दी 15,000 रुपये की, आपका इसमें से 6,000 रुपये वापसी आ गया बकाया। आप जितना भी बनाओगे उस साल के अंदर अंदर, तो वो आपके पास समझे कि फ्री में एक अच्छा ROI आपको मिल रहा है, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा मॉडल जो होता है हमारे पास आता है वो एफिलिएट इनकम का आता है। ठीक है, अब एफिलिएट इनकम का जो है वो मतलब थोड़ा बहुत तो अब मैं इस चीज़ का आइडिया दूंगा, पर ये जो पूरा मॉडल डिस्कस करेंगे और ये स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, ये मैं एक नया ग्रुप बना रहा हूँ एफिलिएट बैठक के नाम से, तो इंशाल्लाह इसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जिस टाइम पे आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो आपका सबसे पहला माइंड में यही चीज़ होती है कि यार मैं इससे पैसे कमाना चाहता हूँ। पैसे आप किस तरीके से कमा सकते हैं? पहला मॉडल तो हो गया, आपने फ्लिप कर दी साइट, बेच दी किसी को, वो वेल एंड गुड। दूसरा ये होता है एफिलिएट इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेस्ट हाइकिंग शूज़ के बारे में सर्च करते हैं कि आपको बेस्ट हाइकिंग शूज़ के ऊपर आप फॉर एग्जांपल साइट बनाना चाह रहे हैं, तो वो जितने भी शूज़ आप जहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हो रही होंगी, ई-कॉमर्स के स्टोर्स को जा रही होंगी, उनसे आपका 2 या 3 जो होता है 2 या 3% या 4% वो मुख्तलिफ एफिलिएट के जितने भी गुरुज होते हैं, जिनकी साइट्स होती हैं, जिस तरीके से हम बात कर लें जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अमेज़ॉन है, शेयर असेल है, ईबे है, आजकल एटसी का भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो वो वहाँ से आपको एफिलिएट इनकम आती है। ये आपके पास पहला बिजनेस मॉडल हो जाएगा। उसके अंदर दूसरा होता है आपका एड रेवेन्यू। ठीक है, वो एड रेवेन्यू किस सूरत में होगा? अब इससे पहले मैं आपको नीश के बारे में बता दूं कि नीश क्या चीज़ होती है, क्योंकि नीश ना बताई तो इन चीज़ का फ़ायदा नहीं है। अब नीश के अंदर बेसिकली 2 कैटेगरीज आ जाती हैं आपके पास। एक वो कि जब आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जो कि एक मखसूस तबके के लिए, और उस प्रोडक्ट के ऊपर आप
कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी बताना चाह रहे हैं, वो आपकी होगी एफिलिएट नीश या फिर वो आपकी होगी एक सादा किस्म की नीश। और दूसरे नंबर पे जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग नीश होती है, ठीक है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन दे रहे हैं उसको, अगर कोई रिव्यू वगैरह अपना शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने एड्स वगैरह लगा सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाउ टू टेम योर वाइल्ड कैट, ठीक है, हाउ टू टेम योर, ये देखें जी अब मुझे बताया हुआ कि ये 6 स्टेप्स टू टेमिंग अ सेमी फीरल कैट।